अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम सजाद एडवोकेट। इस वीडियो के अंदर आपको पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से हेल्थ सेटअप की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो पहला स्टेप है उसके बारे में बताया जाएगा। अगर आप अपना हेल्थ सेटअप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो जो पहला स्टेप है जो इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा वो इंतहाई ज़रूरी है और ये उसकी बेस है। मुझे अक्सर लोग रब्ता करते हैं कि हमने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई के लिए पोर्टल क्रिएट किया है, वहां पे हमारी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही। अगर एप्लीकेशन सबमिट हो गई है तो हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगी है। जब मैं उनसे उनका पासवर्ड और लॉगिन डिटेल लेके चेक करता हूं तो जो मेन वजह होती है उन लोगों ने कैटेगरी और जो हेल्थ जो टाइप होती है सेटअप की वो गलत सिलेक्ट की होती है। इसकी मिसाल इस तरह है कि अगर आप फैसलाबाद जाना चाहते हैं लेकिन आपने जो टिकट है और जो जिस गाड़ी पे आप इस्लामाबाद की गाड़ी में बैठ गए हैं, इस्लामाबाद की गाड़ी की टिकट लेके, और जब आपने 15-20 किलोमीटर का सफर कर लिया फिर आपको पता चलता है कि जनाब जी ये काम गलत हो गया है। इसी तरह पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के अंदर जो ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने अपने सेटअप की कैटेगरी चेक करनी है कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं और फिर उस कैटेगरी की कौन सी टाइप के अंदर आप फॉल करते हैं। ये दो चीजें सिलेक्ट डिसाइड करने के बाद फिर आपने फर्दर आगे अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने तमाम जो मेडिकल और हेल्थ के सेटअप की रजिस्ट्रेशन होती है उसको 3 कैटेगरी के अंदर डिसाइड किया हुआ है। आपने अपनी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है। कैटेगरी 1 के अंदर तमाम हॉस्पिटल्स आते हैं जहां पर जो बेड्स हैं उनकी तादाद 50 से ज्यादा है। उनका जो शुमार है वो कैटेगरी 1 के अंदर होगा। कैटेगरी 2 के अंदर भी हॉस्पिटल्स ही आते हैं लेकिन इसके अंदर मजीद आगे 3 टाइप्स हैं, मजीद 3 सब कैटेगरीज हैं। जो कैटेगरी 2 के अंदर ए है, टाइप ए है, उसके अंदर जो बेड आते हैं जिस हॉस्पिटल में 31 से लेके 49 तक बेड होंगे वो कैटेगरी 2 के अंदर आएंगे लेकिन उनकी टाइप ए होगी। इसी तरह जिन हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड है वो 16 से लेके 30 तक होंगे वो दूसरी कैटेगरी की बी टाइप के अंदर आएंगे। और जिन हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड है वो 1 से लेके 15 तक होंगे वो कैटेगरी 2 के अंदर सी टाइप के अंदर आएंगे। तो आपने चेक करना है कि अगर आप बतौर हॉस्पिटल अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं तो आप किस कैटेगरी के अंदर और फिर फर्दर किस टाइप के अंदर फॉल कर रहे हैं। इसके बाद आ जाती है कैटेगरी 3। हॉस्पिटल्स के अलावा यानी कि जितने भी सेटअप हैं वो कैटेगरी 3 के अंदर आते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि इंडोर होगा और आउटडोर सेटअप होता है। इंडोर जो सेटअप होगा वो कैटेगरी 1 और 2 के अंदर आएगा और जो आउटडोर सेटअप होगा वो कैटेगरी 3 के अंदर आएगा। यहाँ पे जो एडिक्शन सेंटर्स होते हैं वो कैटेगरी 1-2 के अंदर भी आ सकते हैं और वो कैटेगरी 3 के अंदर भी आ सकते हैं। अगर एडिक्शन सेंटर के अंदर इंडोर की सर्विसेज है, वहां पे रात को पेशेंट स्टे कर सकते हैं तो वो कैटेगरी 1 या 2 किसी एक में से आएंगे। वो उनकी बेड की तादाद के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एडिक्शन सेंटर इनडोर सर्विसेज नहीं दे रहे, वो रात को पेशेंट को वहां पे रहने की इजाजत नहीं दे रहे तो वो कैटेगरी 3 के अंदर आएंगे। अब हम कैटेगरी 3 की जो टाइप्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। कैटेगरी 3 के अंदर 25 किस्म के हेल्थ सेटअप आते हैं। अगर आप अपना हेल्थ सेटअप आउटडोर है आपका तो आपने चेक करना है कि 25 टाइप्स में से आप किस टाइप के अंदर फॉल करते हैं। मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको कैटेगरी 3 की पहली 5 जो टाइप्स हैं वो नजर आ रही हैं। इसके अंदर जो पहली टाइप है वो एडिक्शन सेंटर है, एडवांस इमेजिंग लैब है, एस्थेटिक क्लिनिक है, कलेक्शन सेंटर है, कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक है। अगर इन 5 में आप फॉल करते हैं तो आप कैटेगरी 3 के अंदर आएंगे और फिर आपने ये चेक करना है कि आप इन 5 में से किस में फॉल करते हैं। दूसरा, आपको मेरी स्क्रीन पे 2 डेफिनेशन नजर आ रही हैं। इसमें एडवांस इमेजिंग लैब और इमेजिंग लैब एंड सेंटर, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए अगर आप इमेजिंग लैब के लिए या इमेजिंग सेंटर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। एडवांस इमेजिंग लैब वो होती है जहां पर सीटी स्कैन, एमआरआई, सीटी, एनजीओ वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जिस इमेजिंग सेंटर के ऊपर इन तीनों में से कोई एक चीज अवेलेबल होगी तो वो एडवांस टाइप के अंदर चली जाएगी। और जहां पर सिर्फ बुनियादी इमेजिंग सर्विसेज होंगी, सीटी स्कैन वहां पर नहीं हो रहा, वहां पर एमआईआर नहीं हो रही, वहां पर सीटी एनजीओ नहीं हो रही, तो वो इमेजिंग लैब सेंटर के अंदर आएगा। ये टाइप 17 बनती है। तो इसमें आपने फर्क रखना है कि अगर आप टाइप 2 के अंदर आ रहे हैं या टाइप 17 के अंदर आ रहे हैं, तो इस डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। आगे जो छठी टाइप है कैटेगरी 3 की वो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, डेंटल क्लिनिक है। ये 7 टाइप आएगी कैटेगरी 3 के अंदर।
फिर डायलिसिस सेंटर आते हैं, 9 पे डिस्पेंसरी आती है और 10 पे फिल्टर क्लिनिक आ जाएगा। जिस तरह अक्सर बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उन्होंने छोटे इलाकों के अंदर अपने ना छोटे से क्लिनिक, फिल्टर क्लिनिक बनाए होते हैं कि वहां से वो मरीजों को आइडेंटिफाई करके अपने बड़े हॉस्पिटल में अपनी ट्रांसपोर्ट के ऊपर भेज रहे होते हैं, तो वो फिल्टर क्लिनिक की टाइप के अंदर आ जाएगा। फर्दर टाइप्स हैं वो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। इसके अंदर फैमिली प्लानिंग जो क्लिनिक है और उसके बाद जनरल फिजिशियन का क्लिनिक 12 नंबर पे आता है। हेयर ट्रांसपेरेंट सेंटर है, हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर है, हकीम मतलब है होम्योपैथिक क्लिनिक है। और इसके बाद जो 16 नंबर पर आता है वो इमेजिंग रेडियोलॉजी सेंटर प्लस कलेक्शन सेंटर, अगर ये मल्टीपल सर्विसेज एक जगह पर मौजूद हों। आगे इमेजिंग सेंटर है, उसके बाद मैटरनिटी होम है और फिर मोबाइल हेल्थ क्लिनिक और 20 नंबर पे नर्सिंग होम आते हैं। 21 नंबर पर पैथोलॉजी और एडवांस इमेजिंग लैब अगर इकट्ठी है तो आपने 21 नंबर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फिर पैथोलॉजी और इमेजिंग लैब आती है और पैथोलॉजी लेबोरेटरी आती है। 24 नंबर पर पोली क्लिनिक आता है और 25 नंबर पर सिंगल स्पेशलिटी क्लिनिक आता है। आपको मेरी स्क्रीन पर दो डेफिनेशन नजर आ रही हैं, पोली क्लिनिक की और एडवांस इमेजिंग सेंटर की। एडवांस इमेजिंग सेंटर अगर एक जगह पर पैथोलॉजी और एडवांस इमेजिंग लैब इकट्ठी होंगी तो वो एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर कंसीडर होगा। और जो पोली क्लिनिक होता है, अगर दो डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर जो है वो जनरल मेडिसिन का है और एक डॉक्टर जो है वो आई स्पेशलिस्ट है, अगर वो दोनों एक जगह पर क्लिनिक कर रहे हैं तो वो और वहां पे आउटडोर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो पोली क्लिनिक के अंदर आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो कैटेगरी 3 की 25 टाइप्स हैं उनके बारे में बताया है। आप अगर खुद ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी और उस कैटेगरी के अंदर जिस टाइप के अंदर आप आ रहे हैं वो टाइप आपने सिलेक्ट करनी है। अगर आप गलती से गलत जो कैटेगरी और टाइप सिलेक्ट कर लेंगे तो सबसे पहले तो आपका जो पंजाब हेल्थ केयर की वेबसाइट है वहां पर आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। दूसरा, अगर एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो भी जाती है तो वहां पर आपका ऑब्जेक्शन लग जाएगा और जो फीस आपने जमा करवाई होगी वो फीस रिटर्नेबल नहीं है, ना वो ट्रांसफरेबल है। तो इसमें आपने इंतहाई एहतियात से काम लेना है। आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर फीस नजर आ रही है, कैटेगरी 1, 2, 3। कैटेगरी 1 की जो फीस है वो 10,000 है, कैटेगरी 2 की जो फीस है वो 5,000 5,000 रुपए है और कैटेगरी 3 के अंदर जो 25 टाइप के सेटअप आते हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2,000 है। अगर आप पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर बाहर लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो आपको क्या करते हैं कि वो आपसे लाइसेंस की फीस भी ले लेते हैं और रजिस्ट्रेशन की फीस भी ले लेते हैं। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने पहले सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवानी है। अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं 10,000 रुपए, 2 में आते हैं 5,000 रुपए, 3 में आते हैं तो 2,000 रुपीज है। जब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर देगा तो आपने लाइसेंस की फीस उसके बाद जमा करवानी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फीस के साथ ही लाइसेंस की फीस जमा करवा दी तो और आपसे रजिस्ट्रेशन और टाइप की सिलेक्शन में गलती हो गई तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस ने तो जाया होना ही होना है, आपकी जो लाइसेंस की फीस है वो भी जाया हो जाएगी, वो रिफंड और ट्रांसफरेबल नहीं होनी। इसीलिए सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी टाइप को इंतहाई एहतियात के साथ सिलेक्ट करना है। जो फर्दर स्टेप है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।